So class 12th, today I will start the new topic. The question number 7, 8 and 9 is left. So today I will start the new topic, shares issued for other than consideration cash. Shares issued for other than consideration cash. यानी जो शेयर्स को इशू किया जा रहा है अदर देन कंसीडरेशन, कहने का मतलब है कि हम सपोज किसी से भी कोई भी एसेट्स अगर हम परचेज करते हैं, ठीक है, कोई भी एसेट्स अगर हम परचेज करते हैं तो उसके बदले में हम उसको कैश देते हैं। हम कैश ना दे करके हम शेयर देंगे, ठीक है, हम कैश ना दे करके हम शेयर देंगे उस पार्टी को, ठीक है। सो अगर हम कैश परचेज करते तो एंट्री पोस्ट करते हैं मशीनरी डेबिट टू कैश, मशीनरी आई और कैश चला गया, ठीक है। तो आज की डेट में हम जो शेयर देंगे उसको वहाँ पे शेयर वर्ड के आगे कैपिटल बढ़ा देंगे, यानी ये जो शेयर कैपिटल है इसका मतलब है हम उस बंदे को क्या दे रहे हैं, कैश ना दे करके हम क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, जिसका नाम है शेयर कैपिटल वर्ड, ठीक है ना। तो यही है कि शेयर इशूड फॉर अदर देन कंसीडरेशन कैश, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि भावना लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद नॉमिनल कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर्स 10 रुपीज ईच, यानी 1 लाख रुपीज है, नॉमिनल है तो ऑथोराइज इसका मतलब यानी 1 लाख है, डिवाइडेड बाय 10 यानी 10,000 शेयर्स कंपनी के पास ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। इसके बाद कह रहा है द कंपनी परचेज एसेट्स फॉर 20,000, ठीक है, फ्रॉम भाटिया सिंघल। अगर कंपनी किसी से परचेज कर रही है, आप पहले हेडिंग डालोगे जनरल एंट्रीज, ठीक है, डेट पर्टिकुलर एलएफ लेजर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो हम एंट्री बता दे रहे हैं द कंपनी परचेज्ड फॉर 27,000 रुपीज फ्रॉम एसेट्स परचेज किया है, तो आप भाटिया सिंघल से परचेज किया है फ्रॉम भाटिया सिंघल, तो आप पहली जो एंट्री बनाएंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भाटिया सिंगल कंपनी बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम भाटिया सिंगल। कितने का परचेज कर रहा है वो, 27,000, ठीक है, 27,000 का परचेज कर रहा है, ठीक है। हमको 27,000 के बदले में कितना शेयर्स उसको प्रोवाइड करना है ये हमें बताना है। कह रहा है द कंपनी इशूड फुल्ली पेड फॉर इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम, शेयर्स ऑफ 10,000 वर इशूड एट अ प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, ये अलग चीज है। अभी हमें डिस्कस करना है कि सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू भाटिया सिंगल। पहले तो हम भाटिया सिंगल से हम परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, एसेट्स परचेज कर रहे हैं। इनके बदले में हम इनको क्या दे दें, शेयर्स दे दें, ठीक है। तो हम कैश ना दे करके हम क्या देंगे, पार्टी को शेयर्स देंगे, क्योंकि हमने उससे क्या परचेज किया है, एसेट्स परचेज किया है। तो भाटिया सिंगल कंपनी डेबिट और टू क्या हो जाएगा, भाटिया सिंगल कंपनी डेबिट, और हमारे पास कंपनी उसको क्या दे देगी, शेयर्स दे देगी, जिसके आगे एक वर्ड आ जाएगा शेयर कैपिटल बीइंग। अब कितना शेयर्स देगी ये आपको, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज, तो 27,000 हमें देना था, डिवाइडेड बाय 10 करिएगा तो 2700 शेयर्स हमको भाटिया एंड सिंगल कंपनी को देना था, बीइंग 2700 शेयर्स प्रोवाइड टू भाटिया सिंगल एंड कंपनी, ठीक है। चलिए ये तो बात थी अब तक की, एसेट्स परचेज किया हमने, कैश ना दे करके हम उस बंदे को शेयर दे दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने कितना शेयर दिया ये हमको नरेशन में दिखाना है। हमने 27,000 रुपीज का शेयर दिया, लेकिन हमको शेयर्स में कितना शेयर्स दिया, डिवाइडेड बाय एक शेयर की वैल्यू 10 से डिवाइड लगाइएगा, 2700 शेयर्स प्रोवाइड कर दिया हमने, किसको, भाटिया सिंगल एंड कंपनी को, ठीक है। दूसरी चीज इस क्वेश्चन में एक और टॉपिक है प्रमोटर्स के लिए।
कह रहा है द कंपनी शुड फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर 10 ईच इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम। हो गया, हमने इसको दे दिया शेयर्स 27,000 के, और हमको नरेशन में दिखाना है कि 2700 हम शेयर्स दे रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, शेयर्स ऑफ 10,000 वर इशूड एट पार टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। अगर हम कंपनी अपने प्रमोटर्स को क्या शेयर्स प्रोवाइड कर रही है तो याद रखिएगा उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को हम डेबिट करते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कंपनी सर्विसेज पर, कंपनी प्रमोटर्स की सर्विसेज को देखते हुए उसको क्या दे रही है, शेयर्स दे रही है। ठीक है, तो हम जिसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ठीक है, सो कंपनी क्या दे रही है, शेयर्स प्रोवाइड कर रही है, किसको, कंपनी के प्रमोटर्स को। जब भी कंपनी के बारे में प्रमोटर्स की बात होगी और वो कह रहा है प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, उनकी सर्विसेज को लेकर उनको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, शेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो जब कंपनी उनको शेयर्स प्रोवाइड करेगी तो याद रखिएगा वो होती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे हम एंट्री जो करेंगे वो करेंगे हम उनको बदले में, कंपनी का एक्सपेंस है, जब कंपनी उनकी सर्विसेज पर उनको शेयर प्रोवाइड कर रही है, शेयर दे रही है, तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है जिसको हम बोल रहे हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ठीक है, सो आप एंट्री जो करोगे वो आप ऐसे करोगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, और बदले में उनको कंपनी क्या दे रही है, 10,000 के शेयर्स प्रोवाइड कर रही है, 10,000 रुपीज के, एकदम क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, ये एक नई चीज आज के टॉपिक में, इशू ऑफ, ठीक है, तो 10,000 रुपीज था, एक रुपये, एक की 10 वैल्यू थी, तो कितना शेयर दे रही है, 1,000 शेयर्स। इशू ऑफ 1,000 शेयर्स प्रोवाइड टू प्रमोटर्स। ठीक है, या इशू ऑफ 1,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू प्रमोटर्स। ठीक है, सो अब हमें ये चीज़ तो हो गई आपकी, अब हमें करना क्या, आगे की चीज़ कह रहा है कि हमने पहली चीज़ तो भाटिया एंड सिंगल कंपनी को 3 तरीके से हम, ये आप एंट्री समझ में आ गई होगी 3, ये एक नई एंट्री थी, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, जो कंपनी अपने प्रमोटर्स को उसकी सर्विसेज पर शेयर दे रही है, शेयर चला गया, और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कंपनी की एक्सपेंस है तो उसको हम डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, एक नई चीज़, एक नई चीज़, एक नई चीज़। चलिए नेक्स्ट, भाटिया एंड सिंगल कंपनी से हमने एसेट्स खरीदी थी। ठीक है, बदले में हमने शेयर्स दिया, और हम देख रहे हो यहाँ पे 10 रुपीज़ ईच एक शेयर का दाम था, तो हम उसको एट पार के रेट पे क्या दे रहे हैं, हम शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता हो प्रीमियम पर भी दे दें, हो सकता हो एट डिस्काउंट पे भी दे दें। ठीक है, सो नेक्स्ट, पहली कंडीशन तो आपको हमने बता दिया कि हमने कितना पेमेंट किया। ठीक है, हमने एसेट्स परचेज किया। अब सेकंड केस में, 2 केस कह रहा था एट पार पे इशू करिए भाटिया कंपनी को, और दूसरा प्रीमियम पे। चलिए आइए नेक्स्ट केस, ये आपका पहले केस की एंट्री थी। ठीक है, फर्स्ट केस की एंट्री। अब हम नेक्स्ट केस बताने जा रहे हैं जो कि ये, ठीक है, तो नेक्स्ट केस जो है आपका वो क्या है, नेक्स्ट केस के लिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट पार हमने कर दिया एंट्री, ये एट पार पे थी एंट्री, हमने शेयर्स उसको एट पार पर जारी किया। अब एट प्रीमियम पर कैसे जारी करेंगे, पहली एंट्री आपकी सेम रहेगी, यानी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और टू भाटिया सिंगल एंड कंपनी। ठीक है, ये हो गया, हमने 27,000 से रुपीज से उससे एसेट्स परचेज की। कभी भी क्वेश्चन में आपका 10 रुपए का दाम था, ठीक है, कह रहा है 20% यानी +2, यानी 10 का 20% +2 यानी 12 रुपए में आपने शेयर्स को इशू करने का काम किया। पहली एंट्री सेम बनाइएगा। ठीक है, सेकंड केस में दूसरी एंट्री जो बनेगी वो रहेगी जब हम भाटिया एंड सिंगल एंड कंपनी को शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी प्रीमियम पर, तो आप एंट्री करोगे भाटिया सिंगल एंड कंपनी डेबिट, और कभी भी अगर प्रीमियम पर जारी करती है कंपनी तो इसका मतलब है उसको फायदा होगा। ठीक है, तो फायदे को हम क्रेडिट कर देंगे।
और बदले में हम भाटिया को क्या देंगे, शेयर्स देंगे। और वो शेयर्स किस पे दे रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बीइंग शेयर्स इशू एट प्रीमियम। ठीक है, अब अमाउंट भरने का क्या तरीका, अगर आपको अमाउंट भरना आ गया तो इसका मतलब है शेयर्स का क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये पहला केस था, कितने का, हमको 27,000 रुपीज से हमने एसेट्स परचेज किया है। ठीक है, अब आप जो डिवाइड लगाएंगे वो किससे लगाएंगे, क्योंकि प्रीमियम पर है 12, तो 12 से डिवाइड लगा दीजिएगा। 22,500 शेयर्स हम भाटिया एंड श्रिंगल कंपनी को देंगे। अब अमाउंट भरना सबसे बड़ी कला। ठीक है, सो 22,500 इंटू, हमेशा शेयर कैपिटल का पैसा फेस वैल्यू यानी 10 रुपए से जाएगा। कभी भी अगर एंट्री करेंगे 2 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, तो 22,500 इंटू 10, ठीक है, तो अब हमको 27,000 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो इसका मतलब है 2250 शेयर्स। ठीक है, एक जीरो बढ़ गया था, तो आपने 50 इंटू 10 करिएगा, 22,500, 2250 इंटू 2 करिएगा 45, मिला जुला के आपका वही आएगा 27। तो और लास्ट वाली एंट्री ये वाली इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इस केस में सेम रहेगी, थर्ड एंट्री विल बी सेम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत ये भी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सो आप लोग देख लीजिएगा कैसे एंट्री पास करनी है, और ये केस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर जाइएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, सो आ जाते हैं, बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जो छूटा हुआ था वो हमने बता दिया। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। सेम तरीका है, केसेस में बांट दिया है उस क्वेश्चन को। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं क्या है नया टॉपिक। कह रहा है पास द जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग कंडीशन। एक्स लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग, यानी दो केसेस में बांट दिया। पहले केस में क्या एंट्री करनी है, सेकंड केस में क्या एंट्री करनी है। एक्स लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सुंदरम फॉर 5 लाख रुपीज पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉर 100 ईच एट अ प्रीमियम 25%। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सुंदरम लिमिटेड से हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी और उसको प्रीमियम पर हमने शेयर्स इशू कर दिया। अब आइए पहली एंट्री हम बनाएंगे। जब लैंड एंड बिल्डिंग हमने खरीदी है तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट्स है। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और टू आर सुंदरम। ठीक है, बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम आर सुंदरम। कितने की एसेट्स परचेज किया ये, 5 लाख रुपीज। 1 2 3 4 5, तो 5 लाख रुपीज आ गया। नेक्स्ट एंट्री जो हम करने वाले हैं, हम सुंदरम को, जब सुंदरम से लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किए तो बदले में हम उसको क्या देंगे, कैश प्रोवाइड करेंगे। और जब कैश प्रोवाइड करेंगे तो एंट्री बननी चाहिए क्या, यहाँ पहली एंट्री आप समझ लीजिएगा, आर सुंदरम से हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू आर सुंदरम। अब हम इसको कैश ना दे करके हम क्या देंगे, शेयर्स देंगे। और बदले में यानी 5 लाख रुपीस के बदले में हम उसको, एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज प्लस 25% प्रीमियम, यानी 125 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना शेयर्स हम सुंदरम को देंगे। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 125, यानी सुंदरम को कंपनी कितना शेयर्स देगी, 4000 शेयर्स। समझ में आ गया। चलिए आते हैं आर सुंदरम पे। आर सुंदरम डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, एक बार फिर वही, और टू हमने उसको सिक्योरिटी प्रीमियम पर
जारी किया है, ठीक है। बीइंग शेयर इशूड टू सुंदरम एंड कंपनी एट प्रीमियम। समझ में आ गया। अब अमाउंट भरने का क्या तरीका देखिए। 4000 शेयर था, हमने बताया ना कि हमेशा फेस वैल्यू से आप एंट्री करेंगे। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी थी 100 फेस वैल्यू, और 4000 इंटू 25 अमाउंट भरने का ये तरीका है। 4000 इंटू 100 यानी 4 लाख रुपीज हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना होगा 4000 इंटू 25 तो आपका 1 लाख यानी 5 लाख रुपया बराबर हो गया। थर्ड, अब हमें जो डिस्कशन करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर राइटर कमीशन, जो कि मीडिएटर, कभी कभी शेयर्स को बेचने का काम कौन करता है, कौन करवाता है, मीडिएटर करवाता है, ठीक है। ब्रोकर जिसको हम बोलते हैं उसको हम लोग कमीशन देंगे, जिसको हम बोल रहे हैं अंडर राइटर कमीशन, ठीक है ना। सो अंडर राइटर कमीशन इस टॉपिक का सेकेंड टॉपिक है आपका, जो कह रहा है कि वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 2000 शेयर ऑफ 100 ईच एट ईच टू द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अ अंडर राइटर कमीशन, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है सेकेंड वाले केस में, तो अंडर राइटर कमीशन की बात हो रही थी, और अंडर राइटर कमीशन में आपको पता है अभी हमने डिस्कस किया है कि कैसे कैसे हम एंट्री पास करेंगे। अभी तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट आपको समझाया, अब हम सेकंड केस में आपको अंडर राइटर कमीशन होता है वो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अंडर राइटर कमीशन के समय हम लोग एंट्री जो पास करेंगे वो कह रहा है अंडर राइटिंग इज एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बिफोर द इशू ऑफ इज ब्रॉट बिफोर द पब्लिक दैट इफ द शेयर्स और डिवेंचर्स आर नॉट टेकन अप by the public in full, underwriters will have to take up the and pay for such part of the shares debentures which the public has not applied for, ठीक है। the person or institutions who or which guarantee or undertake the issue are known as underwriters, ठीक है। for the guarantee or the services rendered by them they charge an agreed commission known as underwriting commission. The company may allot shares to underwriters to pay their commissions when the shares are allotted. To discharge underwriting commission, the following entry will be passed. जब भी हम अंडरराइटर को कमीशन देंगे तो पहले हम जो मीडिएटर होता है, अभी हमने कहा आपको, जो भी कंपनी का एम्प्लॉय रहेगा या आउटसाइडर्स होंगे, तो कंपनी के शेयर्स को सोल्ड करने का काम करते हैं, बदले में कंपनी उनको कमीशन देती है, उनको हम बोलते हैं अंडरराइटर कमीशन, ठीक है। सो अंडरराइटर कमीशन जब कंपनी देगी, किसी भी अंडरराइटर को, मीडिएटर को, ब्रोकर को जब कमीशन देगी तो उनके लिए एक्सपेंस होगा, अंडरराइटर कमीशन को हम डेबिट करके और अंडरराइटर को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एंट्री आपकी ये बनेगी व्हेन ऑन मेकिंग द कमीशन पेबल टू अंडरराइटर्स। अभी हम देंगे नहीं, पहले ड्यू करेंगे, ठीक है। सो पहली एंट्री बनाइएगा अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू अंडरराइटर, यानी हमने कमीशन को डेबिट किया, नाम बढ़ गया केवल अंडरराइटर मीडिएटर का, ठीक है, जिसने कंपनी के शेयर्स को बेचने का काम किया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कंपनी के पास शेयर्स रह जाते हैं जो पब्लिकली इशू तो होते हैं लेकिन सोल्ड नहीं हो पाते, तो वहाँ पे ऑफर किया जाता है अंडरराइटर्स को कि आप कंपनी के शेयर्स को बेचने का काम करिए, हम आपको कमीशन देंगे। तो वो कमीशन कंपनी के लिए एक्सपेंस है, नाम बढ़ गया अंडरराइटर, कमीशन अकाउंट डेबिट, और टू ये हम किसको देंगे, ये पैसा जाएगा अंडरराइटर को, ठीक है। सो ब्रोकर को, बीइंग यहाँ लिखिएगा अंडरराइटर कमीशन ड्यू, अभी हम देंगे नहीं, पहले ड्यू करेंगे कितना देना है, फिर जब पेड कर देंगे उनको, और पेड करने की जब बात आएगी तो आपको ये पता है कि हम अंडरराइटर को कमीशन के बदले में क्या दे रहे हैं। हम पहले तो कमीशन के बदले में हम लोग कैश देते थे, लेकिन जब शेयर्स की बात होगी तो हम कमीशन के बेस पे हम उसको क्या देंगे, शेयर्स प्रोवाइड करेंगे। तो जब अंडरराइटर को हम कमीशन के रूप में शेयर प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अंडरराइटर डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल, ठीक है। बीइंग क्या लिखोगे यहाँ पे,
allotment of shares to underwriters for the commission due to them। ठीक है, सो हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, अब अंडरराइटर को शेयर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे ये बहुत अलग चीज़ है थोड़ी सी, और इसको दिखा दे रहे हैं एक बार फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अंडरराइटर कमीशन, ये टॉपिक 2 से 3 बार आ चुका है बोर्ड में, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर बीइंग कमीशन ड्यू। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री बनाइएगा कि अंडरराइटर को हम क्या देंगे कमीशन के बदले में, शेयर्स प्रोवाइड करेंगे कंपनी। तो अंडरराइटर रिसीवर है, तो अंडरराइटर रिसीवर को हम डेबिट करें और बदले में हमारे पास क्या चला गया, शेयर्स चला गया कंपनी का। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे, ये कह रहा है कि Y Limited decided to issue 2000 shares of 100 each to the Unit Trust of India as underwriter commission। अब Y Limited ने क्या किया कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को क्या दिया, यहाँ पे अंडरराइटर कौन है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ अंडरराइटर की जगह आप लिखोगे, अंडरराइटर ही है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नाम दे दिया है अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यही आपका अंडरराइटर जिसने शेयर्स को सोल्ड करने का काम किया, जिसको हम कमीशन प्रोवाइड करेंगे। पहले ड्यू कितना कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप ड्यू करोगे, फिर आप जब पेड कर दोगे तो अंडरराइटर कमीशन, अंडरराइटर डेबिट, और टू क्या कर दोगे, शेयर्स। हम कैश ना दे करके उसको क्या देते हैं, शेयर्स देते हैं। कितने का शेयर उसको प्रोवाइड कर रही है कंपनी, 2000 का शेयर है, 100 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपीज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2, ये आपकी एंट्री खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका खत्म, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो बहुत अलग है। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, ये टॉपिक 2 से 3 बार बोर्ड में आ चुका है, तो ध्यान रहे इस बात को कि ये क्वेश्चन हमको अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे लोग डिवाइड करते समय ही गड़बड़ कर देते हैं कि एट पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट। तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद आगे की एंट्री पास कीजिए। ठीक है क्लास, सो हम नेक्स्ट एंट्री डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, सो ओपनिंग एंट्री का काम जैसे 11th में हमने आपको समझाया था कि कभी कभी सारी एसेट्स को परचेज कर दिया जाता था, एसेट्स को 1 तारीख में ट्रांसफ़र करते थे, और जो बैलेंसिंग फिगर होता था जब डेबिट कम होता था, तो ऐसे केसेस में डेबिट और क्रेडिट, कभी भी अगर क्रेडिट ज़्यादा हो और डेबिट कम हो, जो केस आ रहा है उसकी बात बता रहा हूँ मैं, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा इसमें से इसमें माइनस करने के बाद वो गुडविल होगा बैलेंसिंग फिगर। अभी हम क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं ये चीज़। और कभी भी अगर डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो कैपिटल होता है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो आपको पता है गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक यही है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि टैगोर लिमिटेड परचेज रनिंग अ बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ 48 लाख पेबल बाय द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स 20 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। यानी 20%, आप 20 रुपीज का शेयर है प्लस, और क्या कह रहा है, 20% सिक्योरिटी पे, तो 20 का 20% कितना होगा, 4 रुपीज। यानी शेयर्स जो जारी किया गया है वो 24 में जारी किया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन की ये खास बात। नेक्स्ट, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टैगोर लिमिटेड। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री पास कर दिए, आप एक हेडिंग बनाइएगा जनरल एंट्री। आपको ये पता है सारी एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। तो करने का क्या तरीका, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, यहां लिख लीजिएगा प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस क्या होता है, डेबिट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या है, स्टॉक, आपको पता है स्टॉक आपकी एसेट्स है, तो स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद सन्ड्री डेटर्स है। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स को आप क्या करिएगा, डेबिट करिएगा। नेक्स्ट आइए सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो एक स्पेस छोड़िएगा और यहाँ पे लिखिएगा, आपको पता है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है, क्रेडिट होता है। एंट्री को बनाने का तरीका, उसके बाद क्या है, 25 लाख का ये है, 15 लाख का ये है, उसके बाद क्या है, 8,60,000 का ये है,
ठीक है, और क्रेडिटर्स कितने के हैं आपके 3 लाख, ठीक है। अब हमें क्या समझना है इसमें, समझने वाली बात यह है कि इसमें जो तुलसी ब्रदर्स से आपने परचेज किया है, यानी आप ये और 2 यहाँ पे हो जाएगा तुलसी ब्रदर्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप एंट्री पास करोगे वो ये ऐसे करोगे। अभी हमको ये देखना है कि पहला टॉपिक, टैगोर लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस, टैगोर लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स। टैगोर लिमिटेड ने क्या तुलसी ब्रदर्स से क्या परचेज किया है, बिजनेस परचेज किया है, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख की है, स्टॉक 15 लाख का परचेज किया है, सन्नी डेटर्स 1,60,000 के किया है, सन्नी क्रेडिटर्स पर लाइबिलिटी है 3 लाख की, और तुलसी ब्रदर्स की बात हो रही है। तो हमने ये बता दिया आपको कि कितना कितना आपने कैसे कैसे दिखाना है। तो कितने लाख का टोटल परचेज किया है, 48 लाख, यहाँ लिखिएगा तुलसी ब्रदर्स से 48 लाख, ठीक है। तो 25 लाख, 15 लाख, 8,60,000 माइनस 48 लाख प्लस 3 लाख। आप यहाँ देखिए, आपके क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक की फिगर बता रहे हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन में देखो, यहाँ से यहाँ तक की फिगर है 51 लाख। जब इसमें से इसको माइनस करोगे, जैसे ओपनिंग एंट्री करते थे, जैसे है वैसे आप कर दो बैलेंस के हिसाब से। पर प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, सारी एसेट्स का बैलेंस हमने डेबिट कर दिया। लाइबिलिटी देखो क्या क्या थी, हमने क्रेडिट किया, ठीक है। तो तुलसी ब्रदर्स से हमने कितने का बिजनेस परचेज किया, 48 लाख। अभी हम बताएंगे आगे कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो क्या होती थी, जब डेबिट कम होता था तो गुडविल, सो गुडविल अकाउंट डेबिट, इन ब्रैकेट लिखिएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितना कमी थी, 2,40,000, जितना शॉर्टफॉल है प्लस करिएगा क्रेडिट वाला, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो जो शॉर्टफॉल होगा वो गुडविल होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है, जिससे हमने बिजनेस परचेज किया तुलसी ब्रदर्स से, हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया कि तुलसी ब्रदर्स को हमको 48 लाख का पेमेंट करना। हम 48 लाख का पेमेंट ना करके, कैश ना दे करके, हम उसको क्या देंगे, शेयर्स देगी कंपनी, ठीक है, ऐसे केसेस में, ठीक। तो जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, जब हम शेयर्स उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सब सवाल ऐसे हैं कि एक बार मिस हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप नरेशन जो डालेंगे, यहाँ डालेंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ तुलसी ब्रदर्स टेकन ओवर बाय टैगोर लिमिटेड, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तो आपका नरेशन हो गया। अभी हमने क्या बोला था कि सिक्योरिटी प्रीमियम की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, कह रहा है कि जब हम टैगोर्स लिमिटेड को पेमेंट करेंगे तो कितने से करेंगे, 24 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ जब आप पेमेंट करने जाओगे तो इसका मतलब है टैगोर लिमिटेड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें उसे पेमेंट करना है, हम कैश ना दे करके हम कंपनी क्या देगी, शेयर्स प्रोवाइड करेगी। जब भी कंपनी शेयर्स प्रोवाइड करेगी उसको, तो एंट्री जो करने का तरीका है वो अलग है थोड़ा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखिएगा, तुलसी ब्रदर्स हमारी लाइबिलिटी थी, जब पेमेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट। तुलसी ब्रदर्स डेबिट, बदले में हम इसको क्या दे रहे हैं, शेयर कैपिटल दे रहे हैं, शेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमें ये पता है हम उसको शेयर्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कंपनी का कहीं ना कहीं फ़ायदा होना है, ठीक है। सो अब हम जो एंट्री पास करने का, हमें इससे मतलब केवल 48 लाख से तुलसी ब्रदर्स से कितना पेमेंट करना, क्योंकि हमने उससे बिजनेस परचेज किया, तो 48 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। सो कंपनी उसको जब शेयर्स प्रोवाइड करेगी तो आई थिंक 48 लाख डिवाइडेड बाय 24, तो 2 लाख शेयर्स प्रोवाइड करेगी,
ठीक है, 2 लाख के शेयर्स प्रोवाइड करेगी। अब ये भरने का क्या तरीका, ठीक है, देखो 2 लाख इंटू एक शेयर की फेस वैल्यू 20, 2 लाख इंटू एक शेयर की वैल्यू 4, तो आप देखो 2 लाख इंटू 20 कर दो तो 40 लाख रुपीज ये हो जाएगा, 2 लाख इंटू 4 कर लो तो 8 लाख रुपीज ये हो जाएगा, तो 48 लाख का टोटल हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। बीइंग 2 लाख शेयर्स इशूड टू तुलसी ब्रदर्स एट अ प्रीमियम, आपका नरेशन ये रहेगा। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था जो खत्म हो गया। हमने आज एक क्वेश्चन लगा दिया, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, तो आपको क्वेश्चन नंबर लगाना है 10, ये बचा रहेगा, ये आप लगा लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ से वो टुमारो आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ओवर सब्सक्रिप्शन, एंड जो क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं आपके पास वो हम बताएं, ठीक है। तो पूरे शेयर्स को अच्छे से पढ़िए क्योंकि अब आपकी स्टार्टिंग हो गई है, ठीक है। थैंक यू क्लास।